जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खासकर बीपीएससी में पूछे गए हैं या सचिवालय सहायक में, उसका एक सार संग्रह है यह वीडियो। इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स या सीडीपीओ या बिहार दरोगा या बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खासकर 67th बीपीएससी में 2-4 प्रश्न इसमें रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे शायद ही आपको मिलेगा। बिना देर किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एक क्वेश्चन जो हाल ही में एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की? चूँकि 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अन्य सहयोगी जो थे गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे। तो आपके एग्ज़ाम्स में ऑप्शन 67th बीपीएससी में 2 था, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। तो 1931 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। बिहार में गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो बिहार में गठित आज़ाद दास्ता के जो संयोजक थे वह सूरज नारायण सिंह थे। चूँकि 1943 में नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया, सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण के अधीन स्वतंत्र परिषद स्थापित की गई। सरदार नित्यानंद सिंह सोनबरसा में पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे। तो फिर आगे इससे जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? आज़ाद दास्ता के अलावे परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गोप दल, ये सारे गुप्तचर यानी भूमिगत दल थे और यह सरकार के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रामप्यारी देवी चर्चा में थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया, लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। तो रामप्यारी देवी जो थी जगत नारायण लाल की पत्नी थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। किस जेल में उन्हें भेजा गया? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में श्री कृष्ण सिंह को भी रखा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1943 की मार्च अप्रैल में नेपाल की राजविलास जंगल में आज़ादी के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। आज़ाद दास्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश नारायण के साथ भाग लेने वाला प्रमुख समाजवादी लोग थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गंगा शरण सिंह। तो ये जितने भी जयप्रकाश नारायण के साथी थे, आज़ाद दास्ता में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन सूरज नारायण सिंह बिहार में आज़ाद दास्ता के एक काउंसिल का गठन किए थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता इत्यादि व्यक्ति हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। कमीज फाड़कर बनाई थी रस्सी, फिर जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण सहित 17 स्वतंत्रता सेनानी। सिर्फ हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण ही नहीं भागे थे, बल्कि उनके साथ शालिग्राम सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता
याद रखिएगा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला और रामानंद मिश्र भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी उसमें सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नरवास पिंड आंदोलन क्या है? देखते हैं। नरवास पिंड आंदोलन जो था 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नरवास पिंड नामक स्थान की ओर कूच किए। कहीं कहीं नकाश पिंड भी देता है। नमक कानून तोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नरवास पिंड या नकाश पिंड आंदोलन सक्रिय था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नंगी हड़ताल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंगी हड़ताल 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद स्वदेशी प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। छपरा के कैदियों ने वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस पर किया कि नंगे शरीर में रहकर विदेशी वस्त्रों का विरोध किया। 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस को पूरे जोश के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। यानी छपरा के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया और विदेशी कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। वहीं नंगी हड़ताल शुरू की गई थी। लोटा विद्रोह 1856 में, यह बहुत ही फेमस विद्रोह है। लोटा विद्रोह, जैसे कि नाम से पता चलता है कि मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटे के स्थान पर जब मिट्टी का लोटा दिया गया तो उन्होंने विद्रोह किया और यह घटना 1856 की है। इसके बाद 1857 का विद्रोह शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह यानी महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर कब पहुँचे? तो वह तिथि थी 15 अप्रैल 1917 को। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर पहुँचे। चंपारण में महात्मा गांधी के कौन कौन से सहयोगी थे? राजकुमार शुक्ल के अलावे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, महादेव देसाई जो बाद में महात्मा गांधी के सचिव बने। ये सारे लोग महात्मा गांधी के सत्याग्रह में प्रमुख सहयोगी थे। केवल जयप्रकाश नारायण या राजकुमार शुक्ल ही नहीं बल्कि जेपी कृपलानी इन दिनों बीबी कॉलेजिएट के प्राचार्य भी थे। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय आज़ाद दास्ता, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, बिहार प्रांतीय आज़ाद दास्ते का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन किया गया था, परंतु भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्यामानंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। आज़ाद दास्ता का नेतृत्व बाबू श्याम सुंदर प्रसाद थे। मार्च 1943 में रामविलास जो नेपाल की पहाड़ी है प्रथम गुरिल्ला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई थी। आज़ाद दस्ते का संचालन के लिए सरकार के खिलाफ ये लोग मुहिम रच रहे थे। सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार, थाने जला देना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना इत्यादि इनमें शामिल था। अगला क्वेश्चन, आज़ाद दास्ता 1942। आज़ाद दास्ता भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियाँ थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगल में रहकर की थी। इनके सदस्य को छापामार युद्ध और विदेशी शासन को अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी विदेशी जो शासन था उसको अस्त व्यस्त करना, इसके लिए वे छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को सिखा रहे थे। इसका मुख्य जो संयोजक थे नेपाल में जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग द्वारा पटना में एक संगठन तैयार किया गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी। अगला क्वेश्चन, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जगत नारायण लाल। जगत नारायण लाल जो थे शाहबाद ज़िले में 1932-34 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी, उस समय यह चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण में शुरू की गई थी। चंपारण और सारण में बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी वह तिथि थी 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने के लिए किनके विचार को महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि उनका मेन फोकस था गांधी का नमक कानून को भंग करना, इसलिए वो शुरू में चौकीदारी कर को नहीं लाना चाहते थे और यह मांग रखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चौकीदारी कर को भी इस आंदोलन में शामिल किया जाए, लेकिन गांधी जी शुरू में इसे मानने से इनकार कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो काफ़ी फेमस है, सचिवालय गोलीकांड जो हुई थी 11 अगस्त 1942 को, उस समय सचिवालय गोलीकांड के समय में जो पटना के प्रमुख जो डीएम था, प्रशासनिक पदाधिकारी था, उसका नाम था WG आर्चर, जिसके द्वारा छात्रों पर गोलियां चलाई गई। जो छात्र सचिवालय पे झंडा फहराना चाहते थे, भारत माता की जयकार कर रहे थे, उसी दौरान उसने गोलियां चलवा दी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। सचिवालय के बाहर उनकी प्रतिमा लगी हुई है और यह जो घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को हुई थी। 8वां छात्र जो श्री रामकृष्ण सिंह ने झंडा फहराने में सफल रहे। तो क्या दोस्तों आप जानते हैं वो कौन कौन से सचिवालय गोलीकांड के छात्र जो शहीद हुए हैं, 7 का नाम? तो एक बार आप जान लीजिए, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, ये 7 शहीद के नाम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। यह घटना जो थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेव लाल सर्राफ। महादेव लाल सर्राफ भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करता थे। नमक सत्याग्रह का भागलपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? महादेव लाल सर्राफ। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का इतिहास जानेंगे। जैसा कि बताया जा चुका है 1931 में गंगा शरण सिन्हा, बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन तैयार किया था और उसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। लेकिन 1934 में जो अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में जो किया गया, औपचारिक शब्द गलत लिखा गया है,
विधिवत रूप से होगा। और 34 में जो अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव बने थे, और उस समय सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था, याद रखिएगा। लेकिन वही 1931 की बात है, तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, अब्दुल बारी, अंबिका सिन्हा, राहुल संकीर्त्यायनन के नेतृत्व में हुई थी। राहुल संकीर्त्यायनन अंबारी सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, इसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे हम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? यह 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। चूँकि स्वराज दल की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गया में हुई थी, लेकिन यह अखिल भारतीय स्तर का पार्टी था। लेकिन बिहार में इसका नेतृत्व जो कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक हो जाएंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक। द मदरलैंड जो मैगजीन थी उसके संपादक थे मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बरहिया ताल या बकास्त आंदोलन। बकास्त भूमि वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला नगर बरहिया ताल में आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों सेवकों से बकास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयती भूमि वापस लेने के लिए सामूहिक प्रयास था। यानी बकास्त भूमि उसे कहते हैं, वैसी भूमि जो पृथ्वी है, बंजर है, जिसे सरकार ले ली है, पुनः वापसी के लिए यह आंदोलन चलाया गया था मुंगेर के बरहिया ताल में। और यह जो आंदोलन का नेतृत्व करते थे कार्यानंद शर्मा थे, याद रखिएगा। और यह सैनिक आंदोलन के समय चलाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। बिहार राज्य किसान सभा का आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। इस संगठन के सचिव एन जी रंगा थे। एन जी रंगा सचिव थे। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी, याद रखिएगा। वही आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। वो प्रांतीय किसान सभा था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 17 मई 1929 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना पूछेगा तब 1936 होगा। और यह पटना में किया गया था, अखिल भारतीय लखनऊ में। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायनन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। याद रखिएगा, ये सारे किसान आंदोलन के नेता हैं। वही पटना में 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा की औपचारिक स्थापना किए थे, बिहार किसान सभा की। अब बिहार किसान सभा की विधिवत स्थापना 29 में हुई है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई है। तीनों टर्मोलॉजी को समझना होगा। दरभंगा महाराज के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, किसके नेतृत्व में? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में 1919 में। यह घटना 1919 की है। मुंगेर सन 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन किसान आंदोलन को नया रूप स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही दिया है। लेकिन पहली किसान सभा का गठन बिहार में मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ है और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण एग्रेरियन जांच कमेटी, यानी चंपारण सत्याग्रह के बाद जो वहाँ किसानों की जो दशा थी उसकी जांच के लिए गांधी के ने जो दबाव दिया वहाँ के प्रशासन पे, तो उसकी जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष FG सलाई
तो आपके एग्ज़ाम में पूछता है चंपारण कृषक जांच जो कमेटी बनाई थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? FG सलाई को। अन्य सदस्य में गांधी जी थे, LG अदानी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और G रैनी 6 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। गांधी जी को बापू नाम से किसने संबोधित किया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह में सफलता के कारण महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा? यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे। चंपारण में तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी। नील की खेती नहीं करने पर किसानों को एक हर्जाना के रूप में तवान और शहरवेशी कर एक मुआवजे के रूप में देना होता था। नील दर्पण नामक नाटक में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को किए गए शोषण की चर्चा मिलती है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवादक भी एग्जाम में पूछा हुआ है, मधुसूदन दत्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1917 को हुई थी। चंपारण में गांधी के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JP कृपलानी, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक और महादेव देसाई थे। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स हैं उसको डाले गए हैं। प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिले आगे वीडियो इस तरह का लाते रहने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।